Assisted reproductive technology, ART. एज द नेम सजेस्ट, हम नाम से पहचान सकते हैं असिस्टेड, किसी को असिस्ट करना। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं हेल्प करने के लिए, दे आर कलेक्टिवली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या आएंगे? ऑल द मेथड्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट और ओवरकम infertility. What is infertility? The couple, either male or female or both, have some problem. They cannot produce healthy gametes, or the female body is weak, her uterus is weak, she is not capable of producing, or sometimes both are healthy but due to some hormonal problems they are unable to conceive, to produce baby. Okay, so what are the techniques which are used to help them? बहुत कॉमन नेम आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी, जो बेबी टेस्ट ट्यूब में बना उसकी स्टार्टिंग इनिशियली टेस्ट ट्यूब में होती है। ओके, द प्रॉपर टर्म फॉर दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सो द ओवम एंड द स्पर्म फ्रॉम द कपल आर टेकन। अगर कपल हेल्दी है, उसके गैमेट्स हेल्दी हैं, सो दे आर टेकन। इन केस कोई प्रॉब्लम है, सो gamete from the donor will be taken, a healthy donor. Okay, sperm and ovum, male and female gametes are taken, they are put it in a test tube and fertilization is induced under lab conditions which are similar to female human body. ह्यूमन बॉडी में जितना टेम्परेचर, जितना pH, वो सब कंडीशंस मेंटेन करते हैं। स्टरलाइजेशन होता है, पूरा ध्यान रख के। फर्टिलाइजेशन इस कहाँ पर हुआ? टेस्ट ट्यूब में हुआ। इसीलिए उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो बेबी बनेगा उसको नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। ठीक है, पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बना, सिर्फ जाइगोट बना है टेस्ट ट्यूब में। जाइगोट या मोरूला स्टेज तक टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट होती है। उसके बाद फ्यूजन के बाद, दैट इज़ जो जाइगोट या एम्ब्रियो बना, इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द फीमेल बॉडी। उसको फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस डाल देते हैं, सो दैट वो इम्प्लांटेशन हो, यूट्रस के अंदर जाए और नेचुरल तरीके से बेबी की ग्रोथ हो। ओके, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कब किया जाता है? नाम से समझिए, साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्शन से अंदर डाल रहे हैं, किस में? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? ओवम के। लैब्स के अंदर अगर टेस्ट ट्यूब में मेल फीमेल गैमेट डालने के बाद भी जाइगोट नहीं बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो स्पर्म्स को इंजेक्शन की हेल्प से ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेंगे, ताकि 100% श्योरिटी हो, गारंटी हो कि अब साइटोप्लाज्म में डाल दिया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। ओके, उसके बाद फिर वही उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। सो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक है उसे कॉमनली हम बोलते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके, अब ये दो तरीके की हो सकती हैं, ज़िफ्ट एंड IUD। ज़िफ्ट, ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, ज़ाइगोट को कहाँ डाल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ज़ाइगोट या एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेजेस। ज़ाइगोट बनते ही वो उस कंडीशन पे पॉज नहीं करता, वो डिवीज़न हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। सो अप टू 8 स्टेजेस तक अगर कंडीशन है तो फीमेल बॉडी में हम उसको कहाँ डाल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में।
फेलोपियन ट्यूब से वो अपने आप नेचुरली विल गो टू कहाँ जाएगा, यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, एंड इम्प्लांटेशन के बाद बेबी की ग्रोथ हो जाएगी। सेकेंड इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यूट्रस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा की स्टेज आ गई, 16, 32 वाली स्टेज आ गई, मोरुला या ब्लास्टोला स्टेज आने स्टार्ट हो गई, तब तक हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो वो उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, अब कहाँ करेंगे, यूट्रस में। ओके, सो एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब अगर वो फीमेल हेल्दी है, जो मदर है हेल्दी फीमेल है, यूट्रस है, वो कंसीव कर सकती है, बेबी को केयर कर सकती है, तब तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम है उसके साथ, तो मदर की बॉडी में ना डालकर किसी और हेल्दी फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है एम्ब्रियो, और वो मदर क्या कहलाती है, सरोगेट मदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी। ओके, आपने सुना होगा आजकल बहुत सरोगेसी से पेरेंट्स बन रहे हैं, ऐसे न्यूज़ सुनी होंगी आपने, राइट। ओके, दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लियर है, इंसेमिनेशन कर रहे हैं आर्टिफिशियली। अगर कपल हेल्दी है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, लैब वाली टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में जाने से पहले दे विल ट्राई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेल से स्पर्म लेकर, सीमन लेकर, इंजेक्शन की हेल्प से उसको फीमेल बॉडी में डाला जाता है। इंसेमिनेशन का प्रोसेस आर्टिफिशियली किया जाता है। ओके, semen collected from the husband is artificially introduced into the vagina of the lady. अगर हेल्दी नहीं है मेल, गैमीट्स प्रॉपर उसके नहीं आ रहे और वो अलाउ करते हैं, तो किसी और डोनर के स्पर्म्स लेकर फीमेल बॉडी में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। और इनटू द यूट्रस, कभी कभी वेजाइना में ही करते हैं, अगर लगता है कि थोड़े चांसेस कम हैं सो यूट्रस में भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके ओके, एक टेक्निक और होती है GIFT। GIFT इज़ गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। मेल स्पर्म को अगर हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इट मीन्स व्हाट आर वी डूइंग, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम दे रहे हैं उसको। यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कितना टाइम, वो परसेंटेज कम हो जाता है उसका, बट डायरेक्ट फेलोपियन में डाल रहे हैं तो इट विल बी वाई। ओके, समटाइम्स अगर ओवम हेल्दी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो बाहर से फीमेल बॉडी में ओवम भी उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर गैमीट्स को बॉडी में डाल रहे हैं, इस गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT। ओके, सो ये सब था अंडर द टॉपिक ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। थैंक यू।